प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको हैप्पी क्रिसमस। प्रभु यीशु, माँ मरियम और संत यूसुफ आपके परिवार में, आपके घरों में सहारा पाए। खुदा ही हमारा सहारा है, और अगर हम खुदा को सहारा नहीं देंगे, अगर हम खुदा को अपने दिल में स्वागत नहीं करेंगे दुनियावी चीज़ों के चलते, तो फिर खुदा बेघर रहेगा, खुदा ढूंढता रहेगा। इसलिए खुदा को अपने दिल में स्वागत करें, और बाकी सारा काम, बाकी सारा चमत्कार, बाकी सारा बदलाव, बाकी सारे शिकायतों को दूर करना खुदा का काम है। सबसे पहले खुदा को, ऐ प्रभु यीशु मेरे दिल में तेरी पैदाइश हो, ऐ प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, ऐ प्रभु अपने मुबारक माँ के साथ, संत यूसुफ के साथ मेरे घर में आने की कृपा कर। इसलिए आज जब घर में खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे, खाने के लिए हम बैठेंगे आज शाम को, क्योंकि आज चर्च में लंगर है, और शाम को घर में खास दुआ के साथ बालक यीशु को अपने घर में बुलाना, स्वागत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी दुआ है, हमारी दुआ है कि हमारे दिलों में, हमारे घरों में, हमारे हर एक घर में बालक यीशु, माँ मरियम और यूसुफ को सहारा मिले, क्योंकि आज खुदा के लिए हम सहारा बने। और खुदा जो गरीब बनकर, बेघर, बेबस बनकर हमारे लिए पैदा हुआ है, हमें ढूंढ रहा है और हमें बचाने के लिए हमारे घर में आना चाहता है। इसलिए दुआ करें और प्रभु यीशु से कहें, प्रभु आज मैं तुम्हें, माँ मरियम को और संत यूसुफ को मेरे घर में सहारा देना चाहता हूँ, देना चाहती हूँ, मेरे घर में आने की कृपा कर। आज के प्रचार को शुरू करने से पहले देना, इस बार हमने चरनी बनाई है, और पूरा क्रिसमस इसी बात पर है, एक ही है, हमारे ईमान का निचोड़ एक ही है कि खुदा आसमानों को छोड़कर इस दुनिया में आया। यानी खुदा जिसने सब कुछ बनाया वो इंसान बना। खुदा ऊपर से हमें सजा देने के लिए नहीं है, ऊपर से हमें इनाम देने के लिए नहीं, ऊपर से हम सबों की तारीफ करने के लिए नहीं, हमारे पास आकर, हमारे दिल में आकर, हमारे घर में आकर, इस जमीन पर आकर हम सबों को बचाने के लिए पैदा हुआ। इसलिए तारों से उतरकर खुदा इस जमीन पर आया, हमारी जमीन पर आया, हमारे बेघर, गरीब, बीमार और बेचारे हालतों को सुधारने के लिए खुदा हमारे पास आया। और उसी बात को हमें अपने दिल में आज याद रखना, खुदा मेरे लिए इस जमीन पर आया। बड़ा दिन मेरे लिए है, बड़ा दिन दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए है, पर हर एक के लिए बड़ा दिन एक खास दिन है। और आज के दिन के लिए 3 बातों पर गौर करते हुए हम अपने ईद को मनाएं। सुसमाचार को प्रचार करना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। खुदा की अंजील को सुनाना हमारी जिम्मेदारी है, और शांति का पैगाम करना हमारी जिम्मेदारी है। यानी बड़े दिन का मतलब हमारी शिकायतें खत्म होनी चाहिए। बड़े दिन का मतलब हर एक बुराई, हर एक कमी, कमजोरी को हमें पार करना है। कमजोरी खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म हो जाएगी। शिकायतें खत्म हो जाएंगी? नहीं खत्म होंगी। कमी, कमजोरी, पाप, बुराई खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म हो जाएगी। पर हमारा वायदा है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, है प्रभु मैंने हर कमी, हर कमजोरी, हर परेशानी, हर बुराई को पार कर उम्मीद से तेरे अंजील के सुसमाचार के प्रचारक के समान, अंजील के गवाह के समान मैंने जिंदगी गुजारना है। यानी मेरे विचार अच्छे होंगे, मेरी नजरें अच्छी होंगी, और मेरी जुबान से निकलने वाली बातें दूसरों के लिए, परिवारों के लिए, मम्मी के लिए, डैडी के लिए, भाई के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, गरीबों के लिए अच्छी होना बहुत जरूरी है। खुदा हम सबों को सुसमाचार के प्रचारक बनने के लिए बुलाता है। हमारे पैर, हमारे जुबान, हमारे हाथ मुबारक हैं, क्योंकि खुदा ने हम सबों को ये मुबारक मौका दिया है। हम जितने भी बड़े पापी हों, पर खुदा के नाम पर हर शिकायत को पार कर सकते हैं। खुदा की मेहरबानी के चलते, खुदा के इंसान बनने के चलते हम हर परेशानी, हर पाप को पार कर सकते हैं। इसलिए आज हमने खुदा से वायदा करना है, प्रभु यीशु मैं हर शिकायत, हर कमी, हर कमजोरी, हर पाप, हर फूट, हर नफरत, हर गुमराह करने के तौर तरीके को पार कर मैं सोचना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में जीना चाहता हूँ।
ऐ प्रभु यीशु, मेरे दिल में तेरी पैदाइश हुई है, मेरे घर में तू आया है। ऐ प्रभु, इस महान और मुबारक बात के लिए मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए पूरे अंजील का निचोड़ है, खुदा इंसान बना और मेरे लिए इंसान बना। और मेरा पहला वायदा है, ऐ प्रभु, हर शिकायत, हर कमी, हर बुराई, हर पाप, हर बुरी आदत, हर कमी कमजोरी को पार कर मैं सोचूंगा, विचार करूंगा, बात करूंगा और जिंदगी गुजारने की कोशिश करूंगा। और आज के दूसरे पार्ट में हम इब्रानियों के पत्र से हम पढ़ते हैं। पुराने हमारे सदियों से चली आ रही इतिहास, पाक रस्मों, रिवाज, धार्मिक बातों का जिक्र है। सदियों से खुदा नबियों के जरिए बोल के आया। नबी आए, न्यायकर्ता आए, राजा आए, बहुत सारे आए, खुदा उनके जरिए बोलता था। पर आज बड़े दिन के अवसर पर अपने बेटे को हमारे पास भेजा है। यानी खुदा इंसान बना, यानी खुदा हमारे लिए बाप बना। नहीं तो खुदा डराने वाला, खुदा हमें मारने वाला, खुदा सिर्फ हमें बनाने वाला और हम सबों के पीछे डंडा लेकर चलने वाला खुदा के समान आज भी हम में से बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे विचार ऐसे हैं कि अगर मैं इस रास्ते पर जाऊंगा खुदा मुझे मारेगा। मैंने शराब पी है या मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, इसलिए मैं चर्च नहीं जाऊंगा। और मेरे अंदर ये कमी है, ये परेशानी है, ये मुसीबत है, मैं बीमार हूं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, सिर्फ उन सारे भाई बहनों के लिए, हम सबों के लिए, हम जो पापी हैं, सिर्फ हमारे लिए चर्च है। अगर हम संत होते हम अपने घर में बैठेंगे, हमारी लोग पूजा करना शुरू करेंगे। हम संत नहीं हैं, हम में से कोई भी नेक और पाक नहीं है। हमारे अंदर बहुत सारी बुराई है। अगर हम किसी शराब पीने वाले भाई या बहन के बारे में बात करें, या कोई अपने घर में फूट, नफरत के बारे में बात करें, लड़ाई के बारे में बात करें, उससे भी बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं हमारे दिमाग में, और बड़े बड़े गुनाह हम करते रहते हैं हमारी नजरों से, हमारी बातों से, हमारे चालों से। इसलिए खुदा हम सबों के लिए इंसान बना, खुदा हमारे लिए बाप बना, आज हमारे लिए, हमें बचाने के लिए अपने बेटे को भेजा है। यूहन्ना के अंजील उसका 3 बाब और 16 आयत में हम सुनेंगे, खुदा ने इतना प्यार किया संसार से, इस जगत से इतना प्यार किया, अपने बेटे को भेजा। डंडा लेकर नहीं, मारने के लिए नहीं, गोली मारने के लिए नहीं, सजा देने के लिए नहीं, इतना प्यार किया, उससे प्यार के कतर अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। और हम सब ईसाई होने के नाते हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि खुदा हमारे दिल में रहने वाला इम्मानुएल है। खुदा हमें हमेशा बचाने वाला मुक्तिदाता है। यीशु हम सबों को बचाने वाला मसीहा है। इस बात पर हमें हमेशा विश्वास करना है। आज के दिन पुराने जमाने में सदियों से, सालों से खुदा ने क्या क्या किया, कितने भविष्यवाणी की हमारे लिए, हमारे ऊपर लोगों ने कितने भविष्यवाणी की, वो सबको खुदा बार बार करता है। आज खुदा कहता है कि मेरा बेटा तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे दिल में आता है। इसलिए इस बात पर हमें विश्वास करना है। पूरे इतिहास को 20 साल, 25 साल, 30 साल, 60 साल, 70 साल के हमारे इतिहास को हमें भूलना है खुदा की खातिर। खासकर बुरी बातों को भूलना है खुदा के खातिर। ऐ प्रभु, तू नए तरीके से मुझे मिलने आता है अपने बेटे में, और चरनी में गरीब उस बालक में हम सबों को मिलने आता है। ऐ प्रभु, इस महान वरदान के लिए, इस बहुत बड़ी मेहरबानी के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, मैं तुझे धन्यवाद देती हूं। ना सिर्फ आज के दिन, ना सिर्फ इस मौसम में, नए साल में भी हम सबों को खुदा के पाक मर्जी के मुताबिक जीने के लिए कोशिश करना है, क्योंकि खुदा हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। हमारी हर एक कमी, कमजोरी, हर एक गलती, हर एक नेकी उस पर असर करते हैं। हमारी हर एक गिले शिकवे उसके पास पहुंचते हैं। इसलिए खुदा इंसान बना, खुदा हमारे लिए अपने बेटे को भेजा है। इसलिए उस इतिहास को एक नए इतिहास में, एक नए पाक रस्म में, एक नई जिंदगी में बदलने के लिए खुदा पर विश्वास हमें करना है। आज के अंजील हमने सुना, यूहन्ना के अंजील, आदि में शब्द था, यानी यीशु मसीह शुरू से अंत तक है। खुदा के लिए समय नहीं है, खुदा हमेशा मौजूद है, हमेशा मौजूद है। हम कल पैदा हुए, आज जी रहे हैं, और कल बीमार हो जाएंगे, परसों मरेंगे, हमारे लिए वक्त है। पर खुदा हमेशा मौजूद है। पर हर हमेशा मौजूद रहने वाला खुदा
हम पर हुकूमत करने के लिए नहीं है और हमारे लिए सजा के लिए नहीं है, हम सबों पर हुकूमत करने और हम सबों को दबाने के लिए नहीं है और हमारे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए नहीं है। खुदा हमारे साथ प्यार का रिश्ते में बंध जाने के लिए आता है। और शब्द ने, खुदा के कलाम ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमारे बीच, दूर नहीं, चर्च में नहीं निवास किया, हमारे बीच निवास किया। लूकस के अंजील उसका 17 बाब में हम पढ़ते हैं, स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में है, तुम्हारे बीच में है, हमारे दिल में है, हमारे घर में है, हमारे परिवार में है। पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, सारे स्वर्ग का राज्य, यीशु का राज्य, यीशु का परिवार और यीशु का सुसमाचार हमारे बीच में है। उस यीशु के संदेश को सुनने के लिए, उसे जीने के लिए हम सबों को इन बात पर विश्वास करना है। हमेशा के लिए जीने वाला खुदा आज मेरे पास आया, हमेशा के लिए जीने वाला खुदा आज मुझ में पैदा हुआ, हमेशा के लिए जीने वाला खुदा आज मेरे घर को अपना चरनी बनाया, हमेशा के लिए जीने वाला खुदा आज मेरे जरिए दूसरों तक पहुंचना चाहता है, हमेशा के लिए जीने वाला खुदा आज मेरे साथ नया रिश्ता बनाना चाहता है। पर बात यह है, वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे नहीं अपनाया। यीशु इंसान बनकर हमें बचाने आया और हम हर रोज उसे स्वीकार नहीं करते, उसे इनकार करते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, उससे भाग जाते हैं। हमारे बहुत सारे बहाने हैं, हमारे बहुत सारे वजह हैं, हमारी बहुत सारी चिंताएं हैं, हमारे बहुत सारे काम हैं। यीशु के लिए हम क्या दे सकते हैं? यीशु के लिए हम क्या तोहफा दे सकते हैं? यीशु के लिए हमारे पास कितने वक्त हैं? यीशु के लिए हमारे पास कितने घंटे हैं, कितनी घड़ी हैं? ये नहीं है कि 10वां हिस्सा, 12वां हिस्सा, 20वां हिस्सा, वो नहीं है। ये नहीं कि रात भर बैठकर दुआ करो, वो नहीं है। यीशु के लिए जीने का मतलब अपनी असली दुनिया को पाक बनाना, अपनी असली दुनिया को पाक बनाना। हमारी असली दुनिया, प्यारे बच्चों, प्यारे माँ बाप, हमारी असली दुनिया माँ बाप और बच्चे। अगर हमारे बीच में माँ बाप, बच्चे और रिश्तेदारों में फूट है, नफरत है, गिले शिकवे हैं, उसे दूर करना है। खुदावंद यीशु से कहना है, प्रभु तू शांति दाता है, तू शांति लेकर आया है, तू मुक्ति लेकर आया है, मुझे बचाने के लिए आया है, इसलिए तेरा नाम यीशु है, बचाने वाला है। प्रभु मेरे घर को, मेरे परिवार को बचाने के लिए उम्मीद का पैगाम दे और मेरे परिवार को बचाने के लिए सदियों से मैं जी रहा हूं या सदियों से मैं सोच रहा हूं, सालों से मैं सोच रहा हूं और सालों से मैं बेघर या बेकार में सोच विचार कर रहा हूं। है प्रभु सारी बातों को निकाल। वो अपने लोगों के पास आया और उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। यहूदी भाई बहन की जिक्र है, यहूदियों ने यीशु को नहीं अपनाया। आज यहूदी कौन है? आज हम हैं, क्योंकि वो हमारे पास आता है, हमारे घर में आता है, हमारे परिवार में आता है, हमारे दिलों के दरवाजे को खटखटाता है, पर हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने कपड़े लेने हैं, मैंने डेकोरेशन करना है, मैंने पार्टी करनी है और मैंने वो करना, मैंने ये करना। यीशु हमें बचाने वाले खुदा के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हम दिखावे में बहुत मजा लेते हैं, पर खुदावंद हम सबों को शिकायतों के बदले, हमारी कमी कमजोरियों के बदले, हमारे आंसुओं के चढ़ावे के बदले खुदा सिर्फ हमें उम्मीद देता है, प्यार देता है, हमें बचाने के लिए ताकत और बरकत देता है। अगर हमने आज चरनी के सामने, यीशु के सामने कुछ दान किया, हमारे पापों को, बुराइयों को यीशु के हवाले किया, हमारे बीच में जो फूट है, नफरत है, हमारे बच्चों की कमी कमजोरी, हमारे परिवार में जो उम्मीद की कमी है, हम उसे प्रभु के हवाले करें। हमने खुदा से कहना है, प्रभु दुनिया की सारी चीजें मेरी उम्मीदों को पूरी नहीं कर सकती हैं। खुदा की दुनिया की सारी चीजें, हमारे घमंड, हमारे सारे तंदुरुस्ती, हमारी धन दौलत, हमारी कामयाबियां, हमारी गाड़ियां, हमारे बाइक, ये सारे पूरी नहीं कर सकते। 20-30 साल पहले हम बहुत ईमान में मजबूत थे। 20-30 साल पहले पानियों को पार कर, नदियों को पार कर चर्च आते थे। 20-30 साल पहले पहाड़ चढ़कर पाक मास के लिए लोग आते थे। 20-30 साल पहले पैदल चलते थे। पर आज हमारे दुनिया के तौर तरीके बदल गए हैं, पर हम खुदा के लिए हमेशा वही हैं, चुनी हुई प्रजा। हम खुदा के खास कौम के लोग हैं, खुदा के परिवार के लोग हैं, तो खुदा के लिए हमें
हमेशा तैयार रहना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार करने के लिए बार बार अपने परिवार को तैयार करना। जैसे परिवार को साफ करते हैं, घर को साफ करते हैं, कपड़े साफ करते हैं, उसी तरह अपने दिल को, अपने सोच विचार करने के तौर तरीके को बदलता रहना है। अंधकार में रहने वालों ने एक नई ज्योति देखी है। दुनिया अंधकार है, जितना भी बल्ब लगाएं, जितना भी लाटू लगाएं, दुनिया में बहुत सारे अंधकार है। हमारे अंदर भी बहुत सारे अंधकार है। हम जितने भी नए कपड़े पहने, हमारे दिल के कोने कोने में बहुत सारे ऐसे बातें छुपी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे राज, पुरानी बातें छुपी हुई हैं, जिस पर हम सोचते हैं कि हाँ जी, ये नहीं बदल सकता है, इस रटे को मैंने लेकर जाना है, ये जो जंग लग गया है उसको मैंने लेकर चलते रहना ना। खुदावंद यीशु इसलिए पैदा हुआ, हमारे दिल के हर एक जंग को, हर एक गंदगी को, हर एक बोझ को, हर एक परेशानी को, हर एक बीमारी को दूर करें। मुक्तिदाता आज हमारे लिए पैदा हुआ। इसलिए बैतलहम जाना, रूहानी तौर पर यीशु से मिलना, गडेरियों के सामने समान उम्मीद के साथ, खुशी के साथ यीशु को मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज के दिन जहां कहीं भी जाएं, गैरसन चर्च जाएं या कहीं भी जाएं, या अपने घर में खुशी मनाएं, अपने घर में खाने पीने का इंतजाम करें, उन सब में याद रखना हम बैतलहम जा रहे हैं। खुदावंद बुला रहा है, मुझे देखने आओ। खुदावंद बुला रहा है, मैं बेबस हूं, मैं बेघर हूं, पर मेरी उम्मीद, मेरी खुशी और मेरे अंदर जो ताकत है, मैं जिस काम के लिए मैं आया हूं, तुझे मुक्त करने आया हूं, आजाद करने आया हूं, खुशी देने आया हूं, उस वरदान को तो हासिल कर लो। अगर मुझे कोई गिफ्ट नहीं देना चाहते हो, कोई बात नहीं, पर मैं जो गिफ्ट लेकर आया हूं, क्रिसमस गिफ्ट लेकर आया हूं, मेरे जन्मदिन की गिफ्ट लेकर आया हूं, उस गिफ्ट को तो हासिल कर लो। और खुदावंद से हम आज वरदान हासिल करने जाएं। खुदावंद यीशु मसीह से इस पाक कुर्बानी के दौरान मांगे, खुदावंद यीशु मसीह के हवाले अपने दुख दर्द को सौंप दें। खुदावंद यीशु मसीह के हवाले हमारे बेकार की शिकायतों को, जो कभी खत्म नहीं होंगी, हमारी शिकायतें कभी भी खत्म नहीं होंगी, दुनिया भर, जिंदगी भर हमारी शिकायतें रहेंगी, पर उन्हें पार कर सकते हैं खुदा के प्यार की खातिर। उन्हें पार कर सकते हैं, उन्हें पार कर सोच कर विचार रख सकते हैं। अगर हम नीचे देखते हैं, ऊपर देख सकते हैं। ऐ प्रभु, मुझ पर, मेरे परिवार पर रहम कर। ऐ प्रभु, मैं तुम्हें सहारा देना चाहती हूं, मेरे दिल में, मेरे घर में, मेरे परिवार में। ऐ प्रभु, मेरे घर को, मेरे परिवार को तेरी झरनी बना दे, जहां गडेरी आएंगे, जहां 3 मंजूसी आएंगे, जहां हमेशा तारा चमकता रहेगा। तारा, सितारे का मतलब ऊपर की बातें सोचना। सितारे के मतलब हमारे मोबाइल पर जीपीएस ऑन करना, कि जीपीएस सही जगह पर ले जाएगा, हमें घुमा फिरा कर यहां वहां के गलियों में फंसाने वाली नहीं है। ये खुदा के तौर पर, खुदा के जरिए हम सबों के लिए दिया गया वरदान है। तारे का मतलब हम ऊपर की बातें सोचेंगे, खुदा की बातों पर सोचेंगे, हमेशा की बातों को सोचेंगे, खुदा की उम्मीद और प्यार के वरदान को हासिल करेंगे। तो आज बड़ा दिन प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु का जन्मदिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हमारे हर एक परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, इस छोटे से पैरिश के लिए उम्मीद और प्यार का पैगाम ले आए। हमने उम्मीद के मुसाफिर होने के जुबली को शुरू किया है, यानी हम सब चलने वाले, चलते रहेंगे उम्मीद के साथ, कभी हिम्मत नहीं हारेंगे, हम कभी रुकेंगे नहीं। हम यीशु के नाम पर, यीशु के साथ, यीशु के पाक कलीसिया के नाम पर हम आगे बढ़ें, उम्मीद के मुसाफिर बनकर। प्रभु यीशु से कहें, ऐ प्रभु, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे दिल में जन्म ले, और मुझे, मेरे परिवार को, मेरे घर को अपनी झरनी बना ले। ऐ प्रभु, ताकि चरवाहों के समान, 3 मंजूसियों के समान, और गरीब जितने भी लोग हैं, उन सबों के समान मैं भी ईमान में मजबूत हो जाऊं। मेरा इकलौता हुक्म हो प्यार, 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 प्यार। तू प्यार के खातिर आया, मैं भी प्यार के खातिर जीना चाहता हूं, दुनिया की नहीं, तेरे असली प्यार के खातिर मैं जीना चाहता हूं। उम्मीद के साथ जीऊंगा, ईमान में मजबूत होऊंगा। ऐ प्रभु, मेरे ईमान को मजबूत कर, कभी कमजोर ना हूं। आमीन।